देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मीनाक्षी भी मेरे साथ मौजूद है। तो एग्जिट पोल के ये जो अनुमान निकलकर सामने आए हैं, जिसने सीधे सीधे बीजेपी को फिर से एक बार कहे सरकार बनाने का वो मौका मिलता नजर आ रहा है। हैट्रिक लगाने के लिए मोदी सरकार तैयार नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक एक बम्पर जीत मिली है बीजेपी को। चाहे हम बात करें मेट्राइज की, पीमार की, हर कोई इस वक्त मेजॉरिटी बहुमत देता हुआ नजर आ रहा है एनडीए सरकार को। यानी एक बार फिर से बीजेपी परचम लहराने के लिए तैयार है और लोग भी कह रहे हैं कि यही तो हम चाहते थे। और अगली खबर के लिए इस वक्त रुक करेंगे मेरी सहयोगी मीनाक्षी का। देखिए, रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जिसने आपको एक साथ दो एग्जिट पोल दिखाए हैं और दोनों ही एग्जिट पोल में यहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। अब एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की खुशी के बाद यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे जू में। आपको इसी से जुड़ी हुई एग्जिट पोल में बीजेपी को जीत मिली और उसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गोरखपुर जू पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नतीजों का हालांकि अब इंतजार हो रहा है और इसी के साथ आपको ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ यहां पहुंचे हुए नहीं थे, बल्कि यहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आए हैं। और यहां पर देखिए सभी जानवरों का जायजा लेते हुए नजर आए हैं, खुद हाथ से भी उन्हें खाना खिलाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि देखिए जैसे एग्जिट पोल आया, जीत का अनुमान जताया गया और उसके बाद खुशी जो है वो किस तरीके से नजर आ रही है। तो एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जू का जायजा उन्होंने लिया है और यहां पहुंचे हुए थे गोरखपुर के जू में। तो ये तस्वीरें देखिए और साथ ही ये तस्वीरें भी देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायों को भी प्यार किया है, चारा खिलाया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गाय के लिए प्रेम है, वो गौवंश के लिए प्रेम लगातार देखने को मिलता है। और ऐसी तस्वीरें एक बार जू से भी सामने आई हैं जहां जानवरों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, शेर से मुलाकात कर रहे हैं। इसी के साथ कई ऐसे जानवरों से उन्होंने मुलाकात की है, खाना खिलाया है और अब इंतजार हो रहा है 4 जून का। लेकिन जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी की एक बार फिर से सरकार। बिल्कुल मीनाक्षी, आप बता रही हैं, देखिए कैसे वहां पर योगी और मोदी का जादू चलता नजर आ रहा है। यूपी में 80 सीटों में वो कैसे एक तरह से कहें 69 सीटों के बीच एक बड़ी एक तरह से कहें जीत दर्ज करते नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन बिहार में आप समझिए क्या है, बिहार में बीजेपी को 32 से 37 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 7 सीटें मिल रही हैं। यानी कांग्रेस और आरजेडी जो साथ में चुनाव लड़े हैं, लोगों के मन में वो विश्वास नहीं जता पाए हैं, जो सीधा सीधा बता रहा है कि बिहार में भी मोदी मैजिक चला है। यानी मोदी की वो गारंटी पर बिहार भी कैसे आगे बढ़ता नजर आया। बिहार में मोदी मैजिक चला, इसके मायने क्या ये बता रही हूं, इंडी गठबंधन का असर कहीं नहीं नजर आया, इंडी गठबंधन को नकार दिया गया। बिहार में नरेंद्र मोदी का जो मैजिक चला, इसके मायने में आपको समझा रही हूं कि आप ये समझिए पूरा का पूरा इंडी गठबंधन इसलिए बना था ताकि बीजेपी को, मोदी को रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको बता दें कि आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह ने बातचीत की है बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद से एग्जिट पोल को लेकर। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कमोबेश सभी एग्जिट पोल्स जो हैं देश में, वो नरेंद्र मोदी की लहर नहीं सुनामी दिखा रही है। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के कारण आप लोग जीत रहे हैं चुनाव? देखिए, एक बात समझिए प्रकाश जी, आप एक बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति में एक नया मानक स्थापित किया। अगर बाकी लोकतंत्र से इसकी तुलना करें तो मार्गरेट थैचर भी तीसरी जीत में बहुत नीचे आ गई थी। इंग्लैंड के दूसरे प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी बहुत नीचे आ गए थे। आज तीसरी जीत और बड़ी हो रही है, 282, 303 और 400 के बाद। तो मोदी जी ने जो काम किया है, देश के लोग उनका सम्मान करते हैं। गरीब, किसान, आतंकवाद से पीड़ित, देश की सुरक्षा के प्रति चिंतित, और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी स्थायी सरकार दे सकते हैं। सनातन का सम्मान, ये सब मिलकर साथ चल रहा है। लगातार तीसरी बार देश में केवल पंडित नेहरू ही चुनाव जीते थे और ये मॉडर्न पॉलिटिक्स में ये एक असंभव सा दिखता है। जो पहले हम देखते थे कि 7 बार 8 बार लोग चुनाव जीत जाते थे और एक नेता जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में पूरे देश को कन्वर्ट कर दिया है, और जैसे यूएस में होता है और अन्य देशों में होता है। देखिए, मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा, नरेंद्र मोदी की समीक्षा और आकलन में
पुराने विश्लेषण को थोड़ा अलग रखिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश में क्या स्थापित किया है और जनता ने क्या उसको माना है। आप अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो, शुचिता से काम करो, आपको आशीर्वाद देंगे। अब नौटंकी और नाटक की राजनीति साइड में जा रही है। मोदी जी ने जो काम किया, उनकी सरकार ने जो काम किया, मेरा सौभाग्य है मुझे लंबा काम उनके साथ करने का सौभाग्य मिला। तो हमारे गवर्नेंस के परिणाम को जनता समझे, महसूस करे, चाहे वो खाने की बात। तो आपने सुना जो कि पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रकाश उनसे बात कर रहे थे। बिहार के बाद दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की 7 सीटें और मैटराइज का पोल 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में दे रहा है। इसका सीधा मायने क्या है कि जो अलायंस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बना उसका कोई फायदा नहीं हुआ। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद कोई सिंपैथी फैक्टर नहीं दिखा। अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में, 14 और 19 के बाद बीजेपी की एक तरह से हैट्रिक होगी दिल्ली में। और इसीलिए दिल्ली के लिए ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं अगर ये नतीजे में तब्दील होती हैं। अब आपको अगला ग्राफिक दिखाते हैं। दिल्ली के बाद अगर राजस्थान की तस्वीर हम दिखा दें, राजस्थान में, और ये मनोज तिवारी दिल्ली के प्रत्याशी हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, और उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। जरा सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी। एग्जिट पोल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार प्रचंड बन रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी हैं। एग्जिट पोल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल में भी बन रही है और एग्जैक्ट पोल में भी बनेगी।